तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो यहां पर देखिए कुछ वैल्यूज हम लोगों को डिग्री में दिया गया है। इन वैल्यूज को हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए डिग्री और रेडियन के बीच जो रिलेशन है ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में देखा था। डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन होता है? डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन होता है आपका 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हम लोगों को यहां पर देखिए डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहां पर जो वैल्यूज है ये वैल्यूज आपका डिग्री में दिया गया है। इन वैल्यूज को हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहां पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका पाई बाय 180 रेडियन। दैट मीन्स डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिग्री से किसी भी वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को पाई बाय 180 से गुना करना है। मान लीजिए आपको एक वैल्यू दिया गया है 2 डिग्री, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 2 के साथ पाई बाय 180 से गुना कर देंगे। तो यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। तो फाइनली यहां पर ये वैल्यू आ गया, देखिए पाई बाय 90 रेडियन। तो 2 डिग्री को जब हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया हमारा वैल्यू आया है पाई बाई 90 रेडियन। तो इस फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोगों को ये जो 4 क्वेश्चंस दिया गया है इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में देखिए, रोमन 1 में हम लोगों को दिया गया है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को पाई बाय 180 से गुना देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 25 डिग्री को डिग्री से रेडियन में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25 के साथ पाई बाय 180 से गुना कर देंगे। तो 25 इंटू पाई बाय 180 डिग्री क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेडियन। अभी यहां पर अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और यहां पर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, यहां पर रह गया है 3 और 0 मिलकर हो जाएगा आपका 30, 5 6 30। तो फाइनली यहां पर देखिए ऊपर में गुना करेंगे तो 5 इंटू पाई ये हो जाएगा आपका 5 पाई और नीचे हो जाएगा आपका 36 और यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेडियन। तो 25 डिग्री को जब हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारा वैल्यू आया है 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में देखिए हम लोगों को दिया गया है, देखिए रोमन 2 में हम लोगों को दिया गया है 47 डिग्री 30 मिनट। ये जो सिंबल है इसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे। ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे मिनट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग मिनट पढ़ेंगे। और अगर ऐसा हो, मान लीजिए यहां पर अगर मैं ऐसे लिख लूं 30 देके यहां पर डबल डैश दे दूं तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसको हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसको हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। अब इसका मतलब क्या है? मिनट और सेकंड में यहां पर डिग्री के साथ क्या रिलेशन है? मिनट का क्या रिलेशन है और सेकंड का क्या रिलेशन है? जैसे कि यहां पर देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है।
तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो गया। ये आगे जाके हम लोगों को काम में आएगा। अभी यहां पर देखिए, यहां पर हम लोगों को जो वैल्यू है, वैल्यू दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट। इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो ये जो माइनस है इसको हम लोग ऐसे बाहर लिख लेंगे, और बाहर लिख के यहां पर हम लोग अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखेंगे 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट। दिस इज इक्वल टू माइनस 47 डिग्री। 47 डिग्री 30 मिनट को हम लोग कैसे लिखेंगे, 47 डिग्री 30 मिनट को हम लोग लिखेंगे 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। दिस इज इक्वल टू माइनस 47 डिग्री प्लस, अब देखिए 30 मिनट, हम लोगों को पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो यहां पर हम लोगों को 30 मिनट का वैल्यू चाहिए। तो 60 मिनट को 30 मिनट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में 30 मिनट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ डिग्री। तो 30 मिनट जब हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा आपका 1/2 डिग्री, मतलब हाफ डिग्री। दिस इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2, एलसीएम आ जाएगा आपका 2, और यहां पर 2 के साथ 47 को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 94। देन प्लस यहां पर हो जाएगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 × 1 ये हो जाएगा 1, और होल ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग लगा देंगे डिग्री। दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी देखिए 94 + 1 ये हो जाएगा आपका 95, और डिवाइडेड बाई है आपका 2, और होल ब्रैकेट देके यहां पर ऐसे हम लोग डिग्री दे देंगे। तो ये जो वैल्यू हम लोगों को 47 डिग्री 30 मिनट में दिया गया था, इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा डिग्री में आ गया। अभी इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को, डिग्री वाला वैल्यू को हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट हम लोगों को π/180 से गुना देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, -95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में हम लोग कर देंगे π/180, पाई डिवाइडेड बाई 180, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेडियन। अभी यहां पर हम लोग कैंसिल देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 19 जार 95, और यहां पर इसको 5 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 36। तो और तो यहां पर काटेगा नहीं, तो फाइनली यहां पर हम लोग गुना कर देंगे, तो ऊपर में देखिए -19 × पाई, ऊपर में हो जाएगा आपका 19 पाई, और नीचे देखिए 2 × 36 ये हो जाएगा आपका 72, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेडियन। तो यहां पर जब हम लोगों ने -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारा वैल्यू आया है -19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है देखिए 240 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों को दिया गया है देखिए 240 डिग्री। तो इस डिग्री को हम लोगों को रेडियन में लेके जाना है। तो रेडियन में लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में लेके जाने के लिए हम लोग गुना कर देंगे पाई डिवाइडेड बाई 180 से, तो इंटू में कर देंगे पाई डिवाइडेड बाई 180, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेडियन। अभी देखिए इसको काटेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 3 जार 18, 6 4 जार 24। अभी देखिए यहां पर गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका 4 × पाई 4 पाई, और नीचे हो जाएगा आपका 3, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेडियन। तो जब हम लोगों ने 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारा वैल्यू आया है 4π/3 रेडियन। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है 520 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट π/180 से गुना देना है। तो π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। अभी देखिए यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया, अभी 2 से काटेंगे तो 2 9 जार 18, और यहां पर इसको 2 से काटेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 26। अभी ऊपर में गुना करेंगे तो 26 × पाई 26 पाई, और नीचे हो जाएगा आपका 9, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे रेडियन। तो जब हम लोगों ने 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, हमारा वैल्यू आया है 26
पाई डिवाइडेड बाई 9 रेडियन। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में जो 4 क्वेश्चंस थे, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से आप लोगों को सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, देखिए फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज हम लोगों को दिया गया है और ये जो वैल्यूज है ये आपका रेडियन मेजर में है। हम लोगों को इन वैल्यूज को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, डिग्री में इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। तो देखिए डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन है उस रिलेशन को यूज करके ही हम लोगों को इन वैल्यूज को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन हम लोगों को मिला था? हम लोगों को मिला था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से देखिए पाई को हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। दैट मीन्स रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज आपका रेडियन में दिया गया है। इन वैल्यूज को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये सारे वैल्यूज के साथ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 में यहां पर देखिए हम लोगों को दिया गया है 11 डिवाइडेड बाई 16। अभी ये जो वैल्यू से 11 डिवाइडेड बाई 16 ये आपका रेडियन में है, इसको हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 11 बाई 16 के साथ हम लोग 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना कर देंगे। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना कर देंगे। This is equal to 11 divided by 16 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अब देखिए पाई का प्लेस में आप लोगों को ये वैल्यू यूज करना है। पाई के प्लेस में आप लोगों को 22/7 वैल्यूज को यूज करना है। तो यहां पर हम लोग पाई के प्लेस में लिख लेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7। दिस इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 16 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 और 7 ऊपर में चला जाएगा इंटू में 7। अभी यहां पर हम लोग काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। उसके बाद यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 45 डिग्री और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली यहां पर देखिए यहां पर हम लोगों को मिला है नीचे 8 और ऊपर में 45 डिग्री इंटू 7। 45 डिग्री इंटू 7 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 315 डिग्री। तो ये जो देखिए ये जो वैल्यू आया है ये डिग्री में वैल्यू आ गया है। ये हम लोगों को रेडियन में वैल्यू दिया गया है 11 बाई 16 और हम लोगों को ये कहा गया था इस वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने डिग्री में जब कन्वर्ट किया तो वैल्यू आया है 315 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। पर हमारा आंसर ये नहीं है। क्यों ये नहीं है? क्योंकि यहां पर नीचे ये जो वैल्यू आया है ये फ्रैक्शन में आ गया। नीचे 8 है ना, तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये वैल्यू नीचे 8 ना होता, मान लीजिए सिर्फ अगर 315 डिग्री आता तो हमारा आंसर ये हो जाता। यहां पर नीचे जो 8 आया है इस 8 के लिए ये नंबर आपका फ्रैक्शन में आ गया। दैट मीन्स अभी हम लोगों को इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाना है। फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाने के लिए हम लोग अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रैक्शन को यहां पर हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? हम लोग यहां पर 8 से 315 डिग्री को डिवाइड करेंगे। तो 8 से यहां पर डिवाइड जब करेंगे देखिए क्या आएगा? 8 से 315 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो 8 3 जा 24, तो 31 माइनस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। उसके बाद 5 को यहां पर नीचे लिख लेंगे। अभी 8 9 जा 72 और यहां पर 75 माइनस 72 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या था? 315 डिग्री बाई 8। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे कोशेंट कितना आया है? 39। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 3। सो रिमाइंडर डिवाइडेड बाई क्या? 8 क्या है? डिविजर, तो डिवाइडेड बाई 8। अभी इसको समझाने के लिए मैं यहां पर और एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। मान लीजिए 7/2 को आप लोगों को कुछ इस फॉर्म में लिखना है। तो 7/2 देखिए यहां पर 2 से अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इसको आप अभी कैसे लिखेंगे? कोशेंट कितना आया है? 3, तो 3। देन प्लस ऊपर में लिखेंगे रिमाइंडर कितना है? 1। रिमाइंडर कितना है? 1
डिवाइडेड बाई क्या, डिविजर, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 7/2 को हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा है, 7/2 को हम लोगों ने लिखा है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिविजर। ठीक इस तरह ही हम लोगों ने 315 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 को सिंप्लीफाई करके लिखा है 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अभी देखिए फिर से देखिए 39 डिग्री ये तो ठीक है, पर ये वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन में आ गया, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोगों को अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है, हम लोगों को पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। तो यहां पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री देन प्लस अभी 1 डिग्री इक्वल टू अगर 60 मिनट हो तो 3/8 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/8 के साथ 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में चला जाएगा। अभी यहां पर हम लोग काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 2 जार 8, 4 15 जार 60, तो ये मिनट में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमारा वैल्यू आया है 39 डिग्री प्लस यहां पर ऊपर में गुना करेंगे तो 3 × 15 ये हो जाएगा आपका 45 मिनट डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से देखिए ये वैल्यू आपका फ्रैक्शन में आ गया। अभी इस वैल्यू को फिर से हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है और फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटाना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अभी इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से 45 को यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जब हम लोग 45 को डिवाइड करेंगे तो 2 जार 44 हो जाएगा। यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, 45 माइनस 44 करेंगे तो रिमाइंडर में 1 चला आएगा। तो अभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर क्वोशंट आया है आपका 22, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 22 मिनट देन प्लस रिमाइंडर कितना आया है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई डिविजर कितना है 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा आपका मिनट। तो फिर से देखिए यहां पर ये फ्रैक्शन में आ गया, ये जो मिनट वाले पार्ट है 1/2 ये फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम लोगों को फिर से सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को फ्रैक्शन को हटाना है। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो इस रिलेशन को हम लोग अभी यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री देन प्लस 22 मिनट देन प्लस अभी देखिए 1 मिनट इक्वल टू अगर 60 सेकंड हो तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड अगर हो तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेकंड। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 30 सेकंड, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 30 सेकंड। तो फाइनली यहां पर हमारा आंसर आ गया, देखिए हमारा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आप लोगों को रोमन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीटली समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए अभी हम लोग रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए -4। इस -4 वैल्यू को हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को वैल्यू दिया गया है -4, तो दिस इज इक्वल टू -4। अभी इस -4 को हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू -4 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, पाई के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 22/7। दिस इज इक्वल टू -4 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 और 7 ऊपर में चला जाएगा तो इंटू 7। अभी यहां पर हम लोग काटेंगे तो यहां पर 2 से काटेंगे तो 2 2 जार 4 और यहां पर 2 से इसको काटेंगे तो 2 11 जार 22। अभी तो और तो नहीं काटेगा, अभी यहां पर माइनस नीचे रह गया है आपका 11 और ऊपर में 2 × 180 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री और 360 डिग्री इंटू 7 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2520 डिग्री 2520 डिग्री।
तो यहां पर देखिए जब हम लोगों ने इस वैल्यू को -4 वैल्यू ये रेडियन में दिया गया है, इस वैल्यू को जब हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारा वैल्यू देखिए फ्रैक्शन में आ गया। तो हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया। अगर नीचे अगर 11 ना होता तो यह हमारा आंसर हो जाता, पर हम लोगों को यहां पर नीचे वैल्यू मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। दैट मीन्स अभी हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को फ्रैक्शन वाले पार्ट को रोमन 1 की तरह हम लोगों को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? यहां पर हम लोग 11 से 2520 को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहां पर डिवाइड करते हैं। 11 से 2520 को डिवाइड देना है। तो पहले देखिए 11 2 जार 22, यहां पर 25 माइनस 22 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3। उसके बाद ये जो 2 है 2 को यहां पर हम लोग लिखेंगे। देन फिर से देखिए 11 2 जार 22, देन यहां पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। यहां पर ये 0 का हम लोग यहां पर लिखेंगे। अभी देखिए 11 9 जार 99, तो यहां पर देखिए रिमाइंडर क्या रह गया है? रिमाइंडर रह गया है आपका 1। तो यहां पर -2520 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा क्वेश्चन कितना है आया है 229, तो 229 डिग्री, देन प्लस रिमाइंडर कितना आया है? रिमाइंडर आया है 1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई डिविजर, डिविजर कितना है? 11, और यहां पर हम लोग इसको पूरा ऐसे डिग्री दे देंगे और होल ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर देंगे। अभी फिर से देखिए ये वाला पार्ट यहां पर आपका फ्रैक्शन में आ गया, ये वाला पार्ट फिर से यहां पर फ्रैक्शन में आ गया। अभी इस वाले पार्ट को, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोगों को, फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? दिस इज इक्वल टू -229 डिग्री, देन प्लस, अभी देखिए हम लोगों को पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। तो इस डिग्री वाले पार्ट को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 1/11 के साथ 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/11 इंटू 60 मिनट, 1/11 इंटू 60 मिनट, दिस इज इक्वल टू -229 डिग्री, देन प्लस 60 मिनट डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो गया आपका 60 मिनट डिवाइडेड बाई 11। तो फिर से देखिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया। तो यहां पर अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहां पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 11 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना बढ़ जाएगा? 11 5 जार 55, तो यहां पर देखिए रिमाइंडर रह गया है आपका 5। तो 60 डिवाइडेड बाई 11 को हम लोग क्या लिखेंगे? क्वोशंट, क्वोशंट कितना आया है? 5 मिनट, देन प्लस रिमाइंडर कितना है? 5, तो रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाई डिविजर, डिविजर कितना है? 11, तो डिवाइडेड बाई 11, और इसको होल ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग सिंबल दे देंगे मिनट। दिस इज इक्वल टू -229 मिनट, देन प्लस 229 डिग्री, देन प्लस 5 मिनट। अभी देखिए फिर से ये पार्ट फ्रैक्शन में आ गया। तो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम लोगों को पता है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड। तो 5/11 मिनट को हम लोगों को 60 सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5/11 के साथ 60 से गुना कर देंगे, 60 सेकंड से गुना कर देंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू -229 डिग्री, देन प्लस 5 मिनट, देन प्लस यहां पर देखिए 5 इंटू 60 करेंगे, 5 इंटू 60 करेंगे तो ये कितना होगा? ये ऊपर में हो जाएगा आपका 300 मिनट, 300 मिनट डिवाइड 300 सेकंड डिवाइडेड बाई 11, दिस इज इक्वल टू -229 डिग्री, देन प्लस 5 मिनट, देन प्लस, अभी ये देखिए लेटेस्ट ये कितना आया है? सेकंड में आ गया, और सेकंड से हम लोग फिर से यहां पर फ्रैक्शंस को हटा नहीं पाएंगे। सेकंड ये सबसे छोटा वैल्यू है, इसको हम लोग फिर से यहां पर सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन नहीं हटा पाएंगे। तो जब हम लोग लेटेस्ट सबसे छोटा वाला वैल्यू हम लोगों को मिल जाए, दैट मीन्स जब हम लोगों को यूनिट सेकंड में मिल जाए और सेकंड में अगर वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो हम लोगों को उसको ही रख देना है। अभी यहां पर 11 से हम लोगों को 300 को डिवाइड देना है। तो 11 से जब हम लोग 300 को डिवाइड देंगे तो यहां पर देखिए 11 2 जार 22, तो रिमाइंडर आया है आपका 8 और 0 यहां पर लिख लेंगे। अभी 11 7 जार 77, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये जब माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो 300 डिवाइडेड बाई 11 का जो वैल्यू है ये आपका 27 पॉइंट समथिंग होगा।
तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे 27 सेकंड। तो यहां पर देखिए फाइनली हमारा वैल्यू आ गया है आपका 229 डिग्री माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहां पर और एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पर देखिए डेसिमल में आया था 27 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगा, पर हम लोगों ने जस्ट 27 को ही कंसीडर करके यहां पर अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू लिखा है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा अप्रोक्स वैल्यू है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में हम लोगों को दिया गया है देखिए 5 पाई डिवाइडेड बाई 3, इस वैल्यू को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में हम लोगों को दिया गया है देखिए 5 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आपका रेडियन में है, इसको हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 के साथ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना कर देंगे। तो यहां पर जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अभी 5 से 60 डिग्री को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 डिग्री। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 को जब हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया है तो ये वैल्यू आया है आपका 300 डिग्री। तो देखिए ये फ्रैक्शन में नहीं है, नीचे तो कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, दैट मीन्स इस केस में हमारा ये आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से रोमन 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में हम लोगों को दिया गया है देखिए 7 पाई डिवाइडेड बाई 6, इसको हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 पाई बाई 6 के साथ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो देखिए पाई पे कैंसिल हो गया, 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अभी 7 इंटू 30 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210 डिग्री। तो ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। और मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।